14 यानी कि 3 पॉइंट जेस्चर पर मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तक जितनी भी प्रैक्टिसेस एक्सरसाइजेस और हमने अभ्यास किए हैं उससे आपकी एक्टिंग में दिन प्रतिदिन निखार जरूर आ रहा होगा। और अभी ये जब 3 पॉइंट जेस्चर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्टिंग में आप और कंफर्टेबल हैं, क्योंकि अभी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील कर रहे होंगे कि उतनी इजीनेस नहीं है, उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ रुकावटें हो रही हैं। बस उसको दूर करने के लिए 3 पॉइंट जेस्चर अगर आपने अच्छे से समझ लिया, उसको इंप्लीमेंट कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपकी एक्टिंग ना सिर्फ आपको अच्छी लगेगी बल्कि ऑडिशन में या शूटिंग करते वक्त डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर को भी बहुत अच्छा लगेगा। होता यह है नॉर्मल लाइफ में भी कि जब हम कुछ कहते हैं बहुत अच्छे से समझिएगा, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में जैसा कि मैंने हर बार कहा है कि ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन साइंस पर आधारित हमने प्रैक्टिसेस बनाई है, इसलिए ये इतनी आसानी से इतनी जल्दी और मैजिकली रिजल्ट आपको दे पाती है। नॉर्मल लाइफ में भी आप जब भी कुछ बोल रहे होते हैं तो 3 चीजें काम कर रही होती हैं वोकल के साथ साथ, मतलब जो आप बोल रहे हैं वोकल उसके साथ साथ 3 चीजें और होती हैं जो आपके इमोशंस को आपकी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। पहला है आपकी आंखें। जब भी आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी आंखें भी सेम बात ही बोल रही होंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। आपने महसूस किया होगा लाइफ में कई बार क्या होता है कि आप किसी के पास गए, वो किसी वजह से थोड़ा दुखी, लेकिन आपको देखकर वो जबरदस्ती मुस्कुराता है, हाँ यार सब सही चल रहा है, लेकिन उसकी आंखें क्या कह रही हैं कि वो परेशान है। तो आप क्या बोलते हैं, चल चल ज्यादा नाटक मत कर, बता, सब पता चला तेरा फेस देखकर तेरी आंखें देखकर कि क्या गड़बड़ हुई है, जल्दी बता। तो आप नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा आउट ऑफ सिंक जब करते हैं तो पकड़े जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आंखों पे ध्यान दें कि जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी आंखें बोल रही हैं या नहीं। आप देखेंगे अभी भी मेरे पे गौर करेंगे तो हर शब्द पे मेरी आंखों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जब मैं जो कह रहा हूं उसके हिसाब से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। इसको मैं भी डिटेल में भी करके बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं 3 पॉइंट जेस्चर कौन कौन से होते हैं। तो पहले तो है आपकी आंखें। अब आंखों को आप बोलेंगे कि कैसे करें हम, तो देखिए अभी बताता हूं आपको। आप क्या करिए, मेरे साथ साथ आंखों पे थोड़ा सा प्रेशर डालिए, फोकस करिए आंखों पे, और प्रेशर डालेंगे तो आंखों में आपको एक कंपन, एक वाइब्रेशन और आंखें ऐसा महसूस होगा जैसे कि छोटी हो रही है। थोड़ी देर तक करते रहिए ताकि आप आंखों को पे अच्छे से फोकस कर पाएं। फिर रिलैक्स कर दीजिए। ओके, अब रिलैक्स में कैसे लेंगे आंखें, पूरा फोकस आंखों पे रखिए, फिर थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। मतलब ऐसे नहीं करिएगा, ये नहीं करना है, मतलब खींचना नहीं है, या आई बॉल्स को नहीं करना है, नॉर्मल पूरी की पूरी आईज को प्रेशर दीजिए, देख रखिए, पूरा फोकस रखिए आंखों पे, पूरा फोकस आंखों पे। ओके, अब रिलैक्स कर दीजिए। तो पहला जो जेस्चर है वो है आंखों का जेस्चर, कि मैं जो भी बोल रहा हूं, जैसे भी बोल रहा हूं, जिस इमोशन में भी हूं, अगर मैं गुस्से में हूं तो आंखों में गुस्सा होना चाहिए, अगर मैं दुख में हूं तो आंखों में दुख तकलीफ होनी चाहिए, आंखों पे फोकस रखिए। अगर मैं खुश हूं तो आंखों में चमक होनी चाहिए, आंखों से भी वही एक्सप्रेशन आने चाहिए। ये आंखों को थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हम थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं। एक बार फिर से करते हैं, तकरीबन 1 मिनट तक हम करेंगे कि प्रेशर देंगे, रिलैक्स करेंगे, ताकि आपका पूरा फोकस अवेयरनेस आंखों पे आ जाए। स्टार्ट करते हैं, देते जाइए प्रेशर मेरे साथ 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 करेंगे तभी बेनिफिट दिखेगा आपको। ओके, प्रेशर देते रहिए, थोड़ी देर होल्ड करिए, पूरी तरह से आंखों को फोकस करिए, पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरी अवेयरनेस आंखों पे। रिलैक्स कर दीजिए, आपको महसूस होगा कि आंखें बहुत रिलैक्स होकर पीछे आएंगी ना। दोबारा प्रेशर दीजिए, देते जाइए, उसके वाइब्रेशन को, उसकी कंपन को, संवेदनाओं को फील करें, करते जाएं और थोड़ी देर तक होल्ड करें, क्योंकि एक बार आंखों पे आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर बाकी काम बहुत आसान हो जाएगा। और करते जाएं, थोड़ी देर होल्ड रखें, रिलैक्स। ठीक है, अब आपको पकड़ में आ रही होंगी ना, तो अब एक बार और करेंगे, वन मोर टाइम, प्रेशर देते जाइए, होल्ड रखिए और प्रेशर दीजिए, और वाइब्रेशन को, कंपन को, संवेदनाओं को फील कीजिए। ओके, अब रिलैक्स कर दीजिए। तो अब देखो आप आंखों पे फोकस करें तो समझ में आ रहा होगा। तो अब हो गया पहला जेस्चर आंखें। दूसरा जेस्चर है आपका पूरा का पूरा फेस इंक्लूडिंग हेड, मतलब सर भी। जब भी आप कुछ कहते हैं, अभी आपने देखा मैंने बोला, जब भी आप कुछ कहते हैं तो मेरी आंखें चेंज हुई और पूरा का पूरा जेस्चर भी चेंज हुआ। तो क्या हुआ, ये पूरा फेशियल एक्सप्रेशन जो मैं कह रहा हूं वही आंखों से और फेस से। और जो हमारा सर है कभी-कभी लेफ्ट होता है, राइट होता है, आगे होता है, पीछे होता है, कोई भी बात कहते हुए हम आगे चले जाते हैं, यूं कर लेते हैं, ये सब क्या है, ये फेस के एक्सप्रेशंस हैं। तो उसको भी ध्यान देना है कि इसको रिलैक्स होना है। अभी तक आप महसूस कर रहे होंगे कि जब भी आप एक्टिंग करते हैं तो आपका फेस एकदम टाइट है ना, एकदम सड़ा हुआ होता है, इसलिए वो मजा नहीं आ पा रहा है। आप कोई भी लाइंस बोल रहे हैं, उस लाइंस के हिसाब से अपने फेस को, हेड को रिलैक्स छोड़ दीजिए, और जैसा जेस्चर भी ऑटोमेटिकली आ रहा है उसको आने दीजिए। जब भी आप कभी कुछ करते हैं तो देखिए, जब भी आप कभी कुछ कहते हैं तो ये फेस आगे पीछे भी हो रहा है और इसमें एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे हैं। और इसी तरह से नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। आप कैसे बोलते हैं, नहीं यार तो ये क्या है, ये फेशियल एक्सप्रेशन है, इंक्लूडिंग हेड, उसके मूवमेंट भी है और फेस एक्सप्रेशन भी है। अगर मैं बोलूं नहीं यार ये तो हो ही जाएगा, तो ये क्या हो गया, एकदम आउट ऑफ सिंक हो गया, मतलब सर ऐसे हिल रहा है और बात हम कह रहे हैं नहीं वाली। इसलिए अगर नहीं बोल रहे हैं तो आंखों से भी नहीं आना चाहिए और फेस से भी नहीं आना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब तीसरा जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर, वो है आपकी पूरी की पूरी बॉडी, मतलब शोल्डर, हाथ, कमर, कैसे खड़े हैं, कहां पे बैलेंस लेके, पैर, अगर उनके मूवमेंट है कुछ है ना, आप हिलते डुलते हैं, आगे पीछे होते हैं, ये सब कुछ है आपका बॉडी जेस्चर। तो टोटल 3 पॉइंट जेस्चर में 3 जेस्चर है, पहला है आईज, फिर फेशियल एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग हेड, और थर्ड है बॉडी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, तो देखिए अब क्या है, सिर्फ मैं बॉडी जेस्चर बता रहा हूं, इसमें आंखें और हेड छोड़ रहा हूं, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो ये मैंने क्या करा, हाथ के इशारे से भी बताया नहीं मैं नहीं कर सकता, ऐसा यूज करते हैं। लेकिन अगर इन तीनों चीजों को हम मिला दें, जैसे मैंने बुक में भी दिया है, तुम कहना क्या चाहते हो, तो क्या बोलेंगे तुम, ये मैंने उसी में क्वेश्चन मांगा है, आंखों में भी है, फेशियल एक्सप्रेशन में भी है, मूवमेंट में भी है और बॉडी में भी आएगा। अब बॉडी में क्या है, कमर पे हाथ है, क्योंकि थोड़ा सा एटीट्यूड बात करें, तुम कहना क्या चाहते हो, तो आपके अलग हो सकते हैं जेस्चर, आपके बिल्कुल अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, वो चलेगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे, मेरे साथ करके देखिए, है ना। तुम आप चाहें तो जेस्चर अपने हिसाब से लें, लेकिन आंखों पे ध्यान रखें, अपनी फोकस रखें, फेस पे ध्यान रखें, उसके मूवमेंट पे ध्यान रखें और बॉडी जेस्चर पे। तुम कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, है ना। तो हर वर्ड पे लग रहा है, तुम पीछे गए, कहना, पूछ रहे हैं क्या, आंखों से भी, फेस से भी, हेड से भी, क्या चाहते हो, है ना, या तुम कहना क्या चाहते हो, तो ये हाथ आ गया उसमें। ऐसा नॉर्मल लाइफ में हम लोग करते हैं। तो यही ध्यान रखना है आपको 3 पॉइंट जेस्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आपने ये कर ली तो इसको बोलते हैं एक सिंक में एक्टिंग होना, कि जो आप मुझसे बोल रहे हैं वही आंखें दर्शा रही हैं, वही आपका फेस बता रहा है फेशियल एक्सप्रेशन से, और वही आपकी बॉडी भी कह रही है। तो ये हो जाती है पूरी की पूरी भाषा। फेशियल एक्सप्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी भाषा है। हम सभी जानते हैं कि आजकल चल रहा है इमोशन की भाषा का इमोजी। वो क्या है, सिर्फ आंखों के एक्सप्रेशन और फेशियल एक्सप्रेशन से आज दुनिया भर के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसको बोलते हैं इमोजी। इमोजी किसका स्वरूप है, किसका एक्सटेंशन है, इमोशन का इमोजी। तो हम क्या कर रहे हैं, वही इमोशन को आंखों से, फेस से, बॉडी से हमें एक्सप्रेस करना है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए और इसको जितना आप रिलैक्स होकर करते जाएंगे, इसमें कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है, सबके जेस्चर अलग आएंगे, सबकी आईज के मूवमेंट अलग आएंगे, फेशियल मूवमेंट अलग आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो होना वही चाहिए जो आप कह रहे हो। जैसे कोई खुशी की बात है तो आंखों में चमक होगी, वाह यार मजा आ गया, तो वाह यार आंखों में चमक, फेस में भी वही, और मजा आ गया, वाह यार
मजा आ गया। तो अभी क्या हुआ, ये जेस्चर आ गया। इससे जो होता है एक्टिंग, ऐसा लगता नहीं कि आप कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर प्ले हो रहा है, वो किरदार अपने आप ऐसा कर रहा है। मैंने बार बार कहा कि हमें उस जगह तक पहुंचना है कि जहां पे जो आज आप ऑटोमेटिक अपने एक्सप्रेशंस करते हैं नॉर्मल लाइफ में, उसको हम मैनुअली ऑपरेट करना सीख जाएं। और उसमें 3 पॉइंट जेस्चर प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इसको जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मजा आता जाएगा। 3 पॉइंट जेस्चर तब भी बहुत ज्यादा काम आता है जब आप डायलॉग नहीं बोल रहे होंगे। लाइक विजुअल मीडिया में कई बार आप एक्टिंग करेंगे और आपके पास लाइंस नहीं होंगी, आप रिएक्शन दे रहे होंगे, मतलब अपोजिट कैरेक्टर डायलॉग बोल रहा होगा और आप रिएक्शन दे रहे होंगे। तो रिएक्शन में भी जब आपका वोकल नहीं है तो भी 3 पॉइंट जेस्चर के द्वारा आप अपना रिएक्शन दिखाते हैं। आंखों से कि आप उससे सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, फेस के एक्सप्रेशन से कि आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, या बॉडी से कि नहीं समझ आ रहा, तो सब चलता है। उस टाइम पर रिएक्शन पे 3 पॉइंट जेस्चर के अलावा और कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक और बात क्यों जरूरी है, जब आप कभी गाने में शूट करेंगे तो गाने में वोकल तो चल रहा है, आजकल सिंग सॉन्ग वैसे भी कम हो रहे हैं, मतलब जिसमें कि फुट लाते हैं। अगर आप फुट हिला भी रहे हैं तो आप जानते हैं कि वो गाना आप नहीं गा रहे हैं, तो आपको उन बोलों के साथ या उन इमोशंस के साथ अपनी आंखों को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को और बॉडी को सिंक करना है। वहां पर भी आप 3 पॉइंट जेस्चर से ही एक्ट करते हैं। एक और जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, जब आपने देखा होगा कि शूटिंग के समय पे कई बार आपको कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्टर कमांड दे रहा होता है और आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टर कमांड दे रहा है, देखो तुमने उसको देखा, तुमको डर लगा, तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास ही आ रहा है, तो ये आंखें फेस वैसे चेंज हो रहे हैं और तुम्हारे नजदीक आ रहा है, तुम नजर बचा के जाना चाहते हो, इधर उधर देख रहे हो, जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करो। अब जो बोलता जा रहा है आप उसको 3 पॉइंट जेस्चर से अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि जब डायलॉग बोलेंगे तो 3 पॉइंट जेस्चर और उसको एनहांस कर देगा, और जब डायलॉग नहीं बोल रहे होंगे तो रिएक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब डायलॉग नहीं बोल रहे हैं और डायरेक्टर के कमांड एक्टिंग कर रहे हैं तब तो 3 पॉइंट जेस्चर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी। तो प्रैक्टिस सेशन में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ लाइंस ले लेते हैं, जैसे कि एक लाइन है, और क्या हाल चाल है, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी, तुम तो एकदम बदल गए। तो इसमें अब मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन 3 पॉइंट जेस्चर वो आपका होना चाहिए। और क्या हाल चाल है, बहुत दिनों से यार दिखाई नहीं दी, तुम तो एकदम ही बदल गए। आप देखेंगे कि आपकी स्पीड भी स्लो होती जा रही है और अब आपको मजा भी आ रहा होगा। एक बार और करके देखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं मूड और थोड़ा सा उसको एनहांस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से कीजिए। और क्या हाल चाल है, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, तुम तो एकदम ही बदल गए, है ना। यहां पे मैंने थोड़ा सा टॉन्टिंग वाला इमोशन लिया, है ना। अब और ज्यादा कर दें, और क्या हाल चाल है, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, तुम तो एकदम बदल गए। ये थोड़ा और एंग्री में आ गया। तो जैसा भी मूड है वो पूरा का पूरा मूड आपके 3 पॉइंट जेस्चर से दर्शाना ही पड़ेगा, तभी एक्टिंग में मजा आएगा। तो इसी तरह से जो भी मोनोलॉग्स आपने अभी तक प्रैक्टिस किए हैं उनको अब 3 पॉइंट जेस्चर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, तभी आगे बढ़िए। बहुत सारे मोनोलॉग हम लोग अभी पिछले सेशंस में कर चुके हैं, उन्हीं को ध्यान दीजिए कि मेरा 3 पॉइंट जेस्चर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके 2 तरीके हैं, एक आप शीशे के सामने कर सकते हैं या फिर अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करके देखें कि आपके 3 पॉइंट जेस्चर सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं तो पर्पसफुली फोकस करके उस पर ध्यान दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना कि अननेसेसरी एफर्ट डाल के लाउड एक्टिंग नहीं करना, मतलब जैसे और मतलब आंखों को जबरदस्ती ज्यादा यूज कर, और क्या हाल चाल है, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, तुम तो एकदम ही बदल गए। तो ये बहुत ही बचकाना लगेगा, बहुत ही ज्यादा इसमें ऐसा लगेगा कि आप जबरदस्ती एक्टिंग करने की कोशिश करें। तो जैसा आप नॉर्मल लाइफ में एक नॉर्मल कैरेक्टर करता है उतना ही इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा मसाला डालने पे भी सब्जी खराब हो जाती है, इसलिए उतना ही डालें जितना कि अच्छा लगे, बेहतर लगे, नेचुरल लगे। तो इस तरह से बहुत ध्यान से 1 हफ्ते तक सारे मोनोलॉग्स को प्रैक्टिस कीजिए, तभी अगले चैप्टर पे आप मूव कीजिएगा। मैं बार बार आपको ये इसलिए समझाता हूं कि जल्दबाजी में कभी भी कोई चीज हो नहीं पाती बेहतर तरीके से। अगर आपको एक बेहतरीन एक्टर बनना है तो आपको हर चैप्टर पे 3 से 5 दिन, मतलब 7 दिन, कम से कम 7 दिन दे, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करें। क्योंकि क्या होता है, एक एक प्रैक्टिस करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और जब 1 हफ्ते में आदत में आ जाता है तो जब अगली प्रैक्टिस पे जाते हैं ना तो सब ना मिक्स नहीं हो जाता है। आपको मालूम होता है इतना मैं कर लेता हूं, इसके आगे जाना है मुझे। तो रिक्वेस्ट है 1 हफ्ते तक इसकी रोज प्रैक्टिस करें, सारे मोनोलॉग्स को प्रैक्टिस करें, बार बार रिकॉर्ड करके देखें, और जब बहुत इजी लगने लग जाए, मतलब आदतन 3 पॉइंट जेस्चर जैसा नॉर्मल लाइफ में होता है वैसे ही आपके कैरेक्टर की परफॉर्मेंस होने लग जाए, तो समझ जाइए कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। लेकिन उससे पहले बिल्कुल नहीं। लास्ट फ्राइडे तुमने कहा था कि तुम अपनी मौसी के पास लखनऊ जा रही हो। मैंने यकीन कर लिया। तुमने कहा था जहां तुम हो वहां मोबाइल के तो झेलर के रोल के लिए तो रानी साहब का पत्ता साफ था। क्या कैरेक्टर है भूतनी का, एक लेक्चर देने आता है। तो यार इकोनॉमिक्स के फील्ड में लालवानी साहब ने भले कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, पर मुझे उन पे नाज है कि अपनी बायोलॉजी से सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है। अरे नहीं समझे, वो जो नई हॉट लड़की है ना बायोकेमिस्ट्री में, वो लालवानी की बिटिया रानी है, हमारी वुड भी रानी। गुड न्यूज़ इज कि मेरे उसके साथ फुल सेटिंग हो गई है। अरे एक्साइटमेंट थोड़ा कंट्रोल करो यार, मैंने उसे कैंटीन में तुम लोगों से मिलवाने के लिए इनवाइट किया है और ये लो वो आ गई। ऑल द बेस्ट।